अच्छा जी, तो राइट नाउ आप लोग देख सकते हो कि मैंने इस फोल्डर को गिट से क्लोन किया है, सही है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमें नोड मॉड्यूल्स की फाइल नज़र नहीं आ रही। ऐसा है कि नहीं है? तो नोड मॉड्यूल्स ले आता हूँ भाई। मैं पहले ऐसे करता हूँ कि अपने इस प्रोजेक्ट को मैं VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ मैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लाएगा कैसे। हमारे पास सिंपल सी कमांड npm इंस्टॉल लिखो या npm i लिखो, सारे के सारे आ जाएंगे। लेकिन वो आएंगे कैसे, उसके पीछे हो रहा क्या हुआ, अब ये समझना जरूरी है। वो करेगा क्या कि ये जो आपकी पैकेज और जेसन वाली फाइल है वो इसको रीड करेगा डायरेक्ट। इसको जब रीड करेगा तो यहां पर अगर आप नोटिस करो तो उसके पास ये पैकेजेस हैं। आप जैसे ही npm i लिखोगे सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल करके आपका पूरा नोड ले आएगा वो, सही है। तो मैंने लिखा npm i और उसने नोड मॉड्यूल्स की फाइल हमारे लिए ले आया। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल नहीं है, सही है। इसका कोई बैकअप नहीं है भाई, या आपको याद रखने पड़ेंगे या तो किसी जगह पर सेव करने पड़ेंगे खुद। तो मुझे तो याद है कि मैंने लास्ट टाइम जो एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाया था, देख लेता हूँ क्या था, सर्वर पोर्ट था ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सर्वर पोर्ट की एक वैल्यू यहाँ पर असाइन कर देता हूँ। मैंने कहा 4500, शिफ्ट ऑल्ट F, अरे नहीं भाई फॉर्मेटर नहीं, ओके गुड टू गो। CLS नोडमॉन इंडेक्स, सही हो गया, हमारा कोड रन हो रहा है। अच्छा जी, एक काम करते हैं कि पोस्टमैन के ऊपर इन APIs को टेस्ट भी कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि सब चीज़ें स्मूथली चलती रहे हमारी। यार मैं एक काम करता हूँ, इन APIs को बिल्कुल वन लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, ताकि ये स्पेस कम से कम लें, क्योंकि हमारे पास एरो फंक्शन है ना, तो हम वन लाइनर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। क्या कहते हो? जब भाई एरो फंक्शन है तो उसका फ़ायदा उठाए ना हम। सही हो गया भैया, कोड नज़र भी आ रहा हुआ, कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक? चलिए ओके, पोस्टमैन हमारा ओपन हो चुका है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैंने कहा 45,000 पे एक पोस्ट की रिक्वेस्ट हिट करो। क्या आया? नॉट फाउंड आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा भाई? पोस्ट के ऊपर एड्रेस ही लॉगिन है, स्लैश की हमने API बनाई भी नहीं है ना पोस्ट की। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉगिन, हेलो आई एम लॉगिन। दैट मीन्स हमारी API परफेक्टली तौर पे रनिंग में है।
अब बात करते हैं जो हम राउटिंग और कंट्रोलर्स पे बात करना चाह रहे थे, वो चीज़ कैसे बनेगी। सही है, तो क्या बोलते हो, कौन सी वे फॉलो करें? कंट्रोलर और राउटर के दो अलग अलग फोल्डर और उसके अंदर सब करें। ओके, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, आप लोग करोगे क्या, एक फोल्डर बना दोगे, ओके, राउटर का। सही हो गया। अब राउटर आप किसका बनाना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ यूजर्स का, तो आप फाइल का नाम रखोगे यूजर्स डॉट जेएस। यहाँ तो कोई मसला किसी को? अच्छा जी, अब पहला काम हमने क्या करना है कि हमें एक्सप्रेस को अपने पास रिक्वायर करना है। तो मैंने कहा कौन सा एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। सही हो गया। अब नेक्स्ट चीज मैंने क्या करनी है, मैं इस तरीके से करूंगा कि मैंने कहा कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। सही हो गया, यहां तो कोई परेशानी? अच्छा जी, मैं चाह रहा हूं कि जैसे गेट की एपीआई है इसको मैं राउटिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करूं। सही हो गया। मैं करूंगा क्या, सिंपल ये वाली जो लाइन है पूरी की पूरी, इसको यहां से कट करूंगा और यहां पर लाकर सिंपल पेस्ट कर दूंगा। सही हो गया। इसको मैंने जब राउटर में यूजर डॉट जेएस में पास किया मैंने, तो यहां पर ये जो लास्ट टाइम ऐप लगा हुआ था, मैं सिंपल इसी पे खाली क्या कर दूंगा, राउटर डॉट जेएस कर दूंगा। अब ये फाइल तो बन गई, लेकिन मुझे ये चीज इंडेक्स डॉट जेएस में एक्सेस करवानी है मैंने। तो व्हाट आई नीड टू डू, इसको मैं एक्सपोर्ट कराऊंगा। मैंने कहा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउटर। सही हो गया, कोई कंफ्यूजन यहां तक? फाइल भी बन गई, एपीआई राउट्स भी डिक्लेयर कर दिए, एक्सपोर्ट भी करवा दिया, लेकिन इसको तो नहीं पता ना कि क्या किया हमने। इसके लिए तो एक ऐसी फाइल है जो इससे लिंक नहीं की हुई मैंने, मुझे इससे अटैच करवानी है, इसका और उसका ताल्लुक कायम करना एक तरीके से। तो हम करेंगे क्या, मैंने कहा ऐप डॉट यूज। सही है, मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट यूजर राउट। सही है, उसमें मैंने क्या किया, मैंने कहा रिक्वायर डॉट स्लैश राउटर स्लैश यूजर्स। तो वो पाथ मिल गया मेरे को, और उस पाथ को मैं डाल दूंगा यूजर राउट के अंदर। सही हो गया, कोई टेंशन? क्लियर है? अच्छा जी, मैं आया और मैंने इसको गेट किया, मैंने स्लैश लगाया और मैं इसको अगर सेंड करता हूँ, हेलो आई एम फास्ट न्यूज़ आ रही है, यानी हमारी जो एपीआई थी आप देख सकते हो इसमें, ये रहा मैं बॉडी में भेज रहा हूँ, आई ऐसे ये रहा भेज रहा था मैं, तो इस वजह से वो फास्ट न्यूज़ लिखा हुआ आ रहा है। मैं अगर फास्ट एनयू कर देता हूँ, फास्ट एनयू आ रहा है, राउटिंग इंप्लीमेंट हो गई, कोई टेंशन यहाँ तक? अच्छा, अब मैं चाहूँ तो जितनी एपीआई बनाना चाहूँ इसी तरीके राउटर डॉट गेट करता जाऊँ और ये काम होता जाएगा। ये चीज़ समझ आती सबको या कोई परेशानी है यहाँ तक? क्या हुआ? हाँ, आप राउटर कैसे, राउटर का मतलब क्या है पहले ये पता है क्या होता है राउटर? राउट का मतलब क्या है? रास्ता। राउटर क्या हुआ? रास्ता देने वाला। तो इट इज असाइनिंग द राउट्स, यू आर मेकिंग डिफरेंट राउट्स थ्रू विच द एपीआई विल पास, डेटा पास होगा। आपने बहुत सारे रास्ते क्रिएट कर दिया, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज आपको जोड़िया बाजार जाना है, उसका एक रास्ता है जिसको फॉलो करके आप जोड़िया बाजार तक पहुंचोगे। आपको लाइट हाउस जाना है, उसका एक अलग रास्ता है, यानी फॉर एग्जांपल मैं लाइट हाउस से शूज लेना चाह रहा हूं,
तो मैं एक पाथ फॉलो करूंगा शूज़ लेने के लिए। तो इसी तरीके से मुझे जब एपीआई में लॉगिन करना है तो मेरे पास एक पाथ है जिसको मैं फॉलो करके जाऊंगा, यानी एक राउट है मेरे पास जिसको मैं फॉलो करके पहुंचूंगा। यही बना रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, पाइपलाइंस क्रिएट कर रहा हूँ एक तरीके से। ये चीज समझ आती है? अच्छा, अब एक चीज इमेजिन करो, चलो एक काम करते हैं, इसमें 2-3 और राउट भी अटैच कर देते सारे। मैंने कहा कि राउटर डॉट गेट स्लैश ऑल यूजर्स फिल वक्त मैं इसी को खाली कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि जो लॉजिक देनी है वो लॉजिक दे सकूँ मैं खाली। मैंने कहा ऑल यूजर्स, सेंड किया मैंने, परफेक्टली एपीआई रनिंग में है हमारी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये काम तो हो गया भाई। ओहो, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया मैंने गलती से। अच्छा, दैट मीन्स मैं जितने एपीआई राउट्स बनाना चाहूँ क्रिएट कर सकता हूँ। कोड सिंप्लीफाई हुआ थोड़ा, एक फाइल में करने के बजाय अगर डिफरेंट फाइल्स में कर रहा हूँ तो एटलीस्ट कोड रीडेबल तो हुआ, अंडरस्टैंडेबल हुआ। लेकिन अभी इसको मजीद और सिंप्लीफाई करेंगे। कहने का मकसद ये कि जितनी भी लॉजिक आप लिखोगे वो सारी इस कॉल बैक के अंदर होगी। कैसे? इन पैरेंथेसिस के अंदर होगी, सही है? यानी ये जो आपका कॉल बैक फंक्शन है पूरी की पूरी लॉजिक किसके अंदर होगी? इसके अंदर। अब मैं कह रही हूं कि मिसाल के तौर पे एक लॉगिन यूजर किस तरीके से होगा, आप ईमेल पासवर्ड भेजोगे, सही है? मैंने वो रिसीव किया, पहले तो ये चेक लगाऊंगा कि ईमेल और पासवर्ड दोनों आए मेरे पास, पहला। यानी अगर वो नहीं, उसने ईमेल दिया और पासवर्ड नहीं दिया तो मुझे एरर थ्रो करना है, पहली चीज। अच्छा जी, दूसरी, वो जो ईमेल, वो जो पासवर्ड है वो भी इनक्रिप्टेड, हमारे पास डेटाबेस में इनक्रिप्टेड पड़ा हुआ है, उस पासवर्ड को भी इनक्रिप्ट करके मैच करना पड़ेगा। या अगर अपोजिटली बोलूं तो डेटाबेस से डेटा फैच करना पड़ेगा, उस इनक्रिप्टेड पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, देन उसको मैच करना पड़ेगा। ट्रू होगा तो फिर यूजर के पूरे क्रेडेंशियल्स रिटर्न करूंगा। जब इतनी लंबी लॉजिक, ये एक हो गई, ये लॉगिन की बात कर रहा हूं खाली। साइन अप की बारी में अलग, अपडेट पासवर्ड की बारी में अलग, अपडेट प्रोफाइल की बारी में अलग। गिचमिच बच गई, इस गिचमिच को कम करना है, सही है? तो ये जो आपका कॉल बैक फंक्शन है बेसिकली कंट्रोलर ही यही होता है। क्या होता है? हम करेंगे क्या सिंपल, कि जिस नेम से आपने राउटर की फाइल बनाई है, आप एक और फोल्डर बनाओगे कंट्रोलर के नाम से, और उसके अंदर भी सेम नेम से एक और फाइल क्रिएट कर दोगे। इट्स अ कन्वेंशन, ताल्लुक बन सके कि आपको पता हो कि ये इसका राउटर है, ये इसका कंट्रोलर है। सही हो गया? अच्छा जी, आप सिंपली तौर पे करोगे क्या कि ये जो फंक्शन है पूरा कॉल बैक, इसको उठा लोगे। सही हो गया? कॉल बैक उठा लिया मैंने। मैं यहां पर आया, मैंने कहा कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू दिस। सही होगी ये चीज? कोई टेंशन? अब मैं नेक्स्ट क्या चाहता हूं कि ये वाला जो कॉल बैक फंक्शन है जिसको मैं अब कंट्रोलर कह रहा हूं, जिसके अंदर पूरी की पूरी लॉजिक है, पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी है, मैं इसको उस राउटर में यूज करूं। जाहिर बात है वहां से रिमूव किया तो कोई डालना भी तो पड़ेगा। तो भाई हम करेंगे क्या, इसको एक्सपोर्ट करवा देंगे। मैंने कहा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू यूजर। एक्सपोर्ट हो गया, कोई टेंशन? अच्छा, नाम क्या रखा है? यूजर। सही है? मैं यहां पर आया, मैंने कहा कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट स्लैश पे कुछ नहीं आ रहा। रीजन, मुझे इस फोल्डर से बाहर जाना है। फोल्डर से बाहर जाने का तरीका क्या है? डबल डॉट स्लैश करोगे, बाहर गए,
कौन से फोल्डर में जाओ, कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर जाओ, यूजर्स के अंदर फाइल आ गई आपके एक्सेस में। अब आप खाली सिंपल यहां पर लिख दोगे यूजर, सही हो गया। तो कोड मजीद सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा जी, अब फिर से टेस्ट करके देखते हैं भाई सही से वर्किंग हो भी रही है कि नहीं। मैंने इसको सेंड किया, परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। तो देख रहे हो कोड को कितना मैं यानी मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, उसे उस हिसाब से सेपरेट कर रहा हूं कि मुझे जब काम करना हो मैं उस हिसाब से काम करूं। चीज समझ आई? अच्छा, अब आएगी, अब थोड़ी सी और मजीद कहानियों में ट्विस्ट आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये तो एक कंट्रोलर हो गया, मैं चाह रहा हूं मैं एक और कंट्रोलर बनाऊं, जैसे वो ऑल यूजर्स मैंने क्रिएट किए थे, मैं एक और कंट्रोलर बनाना चाह रहा हूं। चलो भाई आइए बनाते हैं। मैंने कहा कॉन्स्ट ऑल यूजर्स इक्वल्स टू दिस, और ये पूरे का पूरा कॉल बैक में लेकर इन भाई साहब के पास कंट्रोलर के अंदर पहुंच गया। प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम बताओ भाई। प्रॉब्लम ये कि अब एक साथ दो फंक्शंस को मैं किस तरीके से एक्सपोर्ट करूंगा और इंपोर्ट करूंगा। कहानी समझ आई? आप करोगे क्या, यहां पर लगा दोगे करली ब्रेसेस, सही है। आप लिखोगे यूजर ऑल यूजर्स, ये चीज समझ आती है? सही हो गया। यहां पर जब आपने ये किया, या एरर दे रहा है कि सही रेफरेंस मेरे पास नहीं आ रहा, आप इस तरीके से यहां पर करली ब्रेसेस लगा दोगे। आप देखो, मैं खाली यू लिखूंगा, यूजर आ गया, कॉमा ए लिखूंगा, ऑल यूजर्स खुद आ रहा है। ये क्या हुआ? ये सिंटेक्स देख के कुछ याद आ रहा है? डिस्ट्रक्चरिंग याद आ रही है? वहां से हम स्ट्रक्चर करके भेज रहे हैं, यहां से डिस्ट्रक्चर करके उसको खोल रहे हैं। कॉन्सेप्ट याद आया? उस टाइम पे बोला था ना कि डिस्ट्रक्चरिंग सिखाऊंगा, ये लोगों की डिस्ट्रक्चरिंग। सही हो गया। तो अब मैं यहां पर ऑल यूजर्स लगाता हूं मैं, सही हो गया। सही है सीन? कोड कितना सिंप्लीफाई हुआ ये देखो, खाली हर चीज एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में फॉलो हो रही है। यानी आप कोई फॉर एग्जांपल लेट सपोज यह बनेंगे मॉड्यूल्स, इन्हें आप क्या कहोगे? मॉड्यूल्स हैं। हमने मॉड्यूलर वे में कोड कर दिया, पूरा अलग अलग मॉड्यूल्स क्रिएट कर दिए। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक प्रोफाइल का यूजर का मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हो, तो पहला स्टेप क्या करोगे? एक राउटर की फाइल बनाओगे, उसके अंदर डिफरेंट राउट्स क्रिएट करोगे, जैसे मैंने बहुत सारे राउट्स क्रिएट कर दिए। देन उसके कंट्रोलर बनाओगे, कंट्रोलर्स को राउटर से लिंक करोगे। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। इस राउटर को आप कनेक्ट करोगे index.js की फाइल के साथ। 3 वे कनेक्शन चल रहा होगा, 3 पाथ कनेक्शन, सॉरी, यानी इंडेक्स से राउटर, राउटर से कंट्रोलर। सही हो गया? ये कहानी समझ आती है? हाँ भाई, बनाता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो, बनाता हूँ। ये चीज समझ आ रही है? अच्छा, अब एक छोटी सी और बात करता हूं मैं भाई। आपका फ्रंट एंड, आपका बैक एंड होस्ट हो गया। अब आप यहां पर लिख रहे हो स्लैश ऑल यूजर। नॉर्मली तौर पर स्लैश ऑल यूजर पे हमारे फ्रंट एंड का यूआई हिट हो रही होती है हमारी, कि स्लैश ऑल यूजर लिखूं तो सारे यूजर्स की यूआई आ गई। तो एक ही राउट के ऊपर एपीआई और फ्रंट एंड का भी होस्ट नहीं हो सकता, ये बात पॉसिबल ही नहीं है। आपको अलग अलग यूआरएल डिक्लेयर करने पड़ते हैं। सही? तो इट्स अ कन्वेंशन। आप लोगों ने अक्सर देखा हो, अगर कोई एपीआई दिखाऊं, हम बहुत सारी एपीआईज हैं, आप देखोगे अक्सर बीच में ना स्लैश एपीआई स्लैश v1 उसके आगे एपीआई का राउट आ रहा होता है, जो बता रहा होता है, जो इमेजनरी तौर पे हम देख रहे होते हैं कि भाई ये एक एपीआई का राउट है और एक फ्रंट एंड का यूआरएल है। एक कन्वेंशन हमने बनाई हुई। सही? तो अब मैं चाह रहा हूं कि हो इस तरीके से कि स्लैश एपीआई स्लैश ऑल यूजर स्लैश एपीआई और स्लैश कुछ भी है। सही है? अब इसको एक बार हिट करके चेक कर लेते हैं। मैंने कहा स्लैश एपीआई स्लैश, परफेक्टली वर्किंग में है।
लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, आप खुद देखोगे इंशाल्लाह, आप लोग करोगे एक मॉड्यूल के, यानी फॉर एग्जांपल अगर यूज़र का है तो 6-7 तो खाली आप यूज़र के लगा दोगे, फिर वो प्रोडक्ट आई, अलग अलग कहानियाँ चल रही हैं, यानी 50 राउट्स आपके पास मिसाल के तौर पर आ गए। तो आप क्या 50 दफ़ा API/API लिखते रहोगे? इट्स नॉट अ बेटर वे। हमारा कोड इतना क्लीनर होना चाहिए कि हमें बार बार इन चीज़ों की पंचायतों में ना पढ़ना पड़े। तो तरीका क्या है कि आपके राउट बिल्कुल सिंप्लीफाइड रहे। आप करोगे क्या कि यहां पर जो ऐप डॉट यूज कर रहे हो ना, यहां पर एक दफा बस /API दे दो, तो अब राउटर के यूजर के जितने राउट्स होंगे ना, उनके शुरू में /API खुद लगा देगा। सही हो गया? आपने अक्सर देखा होगा कि कोई यूजर का मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट है, तो मैं चाह रहा हूं मेरी API ऐसे हो कि /API/प्रोडक्ट, फिर उसके आगे कोई नया URL आ रहा हो, यानी उसके नाम से आ रहा है, वटेवर कुछ भी आ रहा हो, तो वो राउटिंग इसी तरीके से क्रिएट की जाती है कि जो चीज़ रिपीट हो रही हो हर राउट में, आप इस तरीके से डिक्लेयर कर देते हो और देन उसके सब राउट्स मजीद बनाते जाते हो। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बात करो भाई। हाँ भाई, ख़वातीन व हज़रात जी, अच्छा चलो एक डायग्राम बनाते हैं, उस पर बात करते हैं। सही हो गया? आपके पास एक फाइल है index.js की, आपने बहुत सारे राउटर्स बना दिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जैसे कि मसलन आपने कहा यूज़र हो गया, प्रोडक्ट हो गया एंड सो ऑन, और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी यूज़र और प्रोडक्ट का आपने कंट्रोलर क्रिएट कर दिया। हो रहा क्या होगा कि हमारी मेन फाइल एक्सेसिबल कौन सी होगी? रूट के पास किसका एड्रेस होगा? इस राउटर का। उसको नहीं पता कंट्रोलर क्या है, उसका वास्ता खाली किससे? राउटर से। राउटर के पास जो खाली राउट होगा यानी एड्रेस होगा, बस उसकी जो पूरी की पूरी फंक्शनल लॉजिक है वो कहां पर होगी? कंट्रोलर में। तो वो फंक्शनल लॉजिक कहां से ला रहा होगा? इस कंट्रोलर से। सही हो गया? तो इन अदर में हमने अपने कोड को क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया। इस वे में आपका कोड चल रहा होगा भाई। सही हो गया? हाँ जी, आया मजा? अच्छा भाई रुको, अभी देखना, अभी सीन होगा तुम लोगों के साथ। हमने इंस्टॉलेशन देख ली थी, हेलो वर्ल्ड करके देख लिया था, राउटिंग आज देख ली, स्टैटिक फाइल रेट के साथ कराऊंगा, जनरेटर छोड़ दो फिल वक्त, कंप्लीट होगी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस हो गई पूरी। यानी कहने का मकसद क्या है? इट्स सेल्फ एक्सप्रेस इतनी ही थी, अब इसके बाद आपकी सारी लॉजिक्स हैं। यानी एक्सप्रेस क्या है? किस्म का सर्वर का टूल किट है बस। अब ये आपकी लॉजिक्स होंगी कि आप किस तरीके से एपीआईज क्रिएट करोगे। यानी अब कहानी शुरू होगी मोंगोडीबी। सही हो गया?
हाँ, डेटाबेस कहाँ से लाओगे, डेटा कहाँ से लाओगे, डेटाबेस में से लाओगे ना। सही है भाई, सही हो गया, राउटिंग हो गई, क्लियर है मतलब, क्या समझ नहीं आया बोलो यार, इतना स्लो तो कराया मैंने, अब और क्या करूं। चलो ये लॉजिक स्टैटिकली अप्लाई करके देखते आओ, चलो आओ यही काम करते हैं यार, ये लॉजिक अप्लाई करते आओ। मिसाल के तौर पे मैं एक एपीआई बनाना चाह रहा हूँ लॉगिन की, सही है। तो मैं सबसे पहले क्या, राउटर के अंदर यूजर्स बने हुए थे मेरे पास, पहला स्टेप क्या करूंगा मैं, मुझे पता है कि जब मैं डेटा दे रहा हूँ और बदले में डेटा ले रहा हूँ, तो इट्स मीन आई एम पोस्टिंग द समथिंग। तो मैंने पोस्ट का राउट क्रिएट कर दिया, उसके आगे मैंने बनाया क्या भाई, स्लैश लॉगिन होना चाहिए, ये पहला काम हो गया। अच्छा, अब मुझे इसके कंट्रोलर की जरूरत है भाई, मैं कंट्रोलर में गया, मैंने कहा कॉन्स्ट लॉगिन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाइक दिस, सही हो गया। फिर वक्त मैं खाली उसकी टेस्टिंग के लिए लिख देता हूँ रनिंग, कुछ भी लिख दिया मैंने। राइट नाउ उसको मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, सही है। दोबारा राउटर में आया, मैं लॉगिन लिखा, इसके आगे लॉगिन कर दिया, राउट क्रिएट हो गया, पहला काम हो गया। टेस्ट करके देख लेता हूं भाई मैं, स्लैश एपीआई स्लैश लॉगिन, सॉरी पोस्ट नहीं किया, मेथड चेंज नहीं किया था मैंने, एपीआई चल रही है, पहला काम हो गया। अच्छा, अब मुझे करना क्या है कि मुझे जेसन में डेटा देना है, क्या डेटा देना है भाई, मैंने क्या दिया, ईमेल u004@gmail.com, पासवर्ड इक्वल्स टू hello123 कोई भी पासवर्ड मैंने दे दिया। अच्छा जी, मैं अपने कंट्रोलर में आया, मैंने यहां पर एक लॉजिक लगा दी, इफ, अब एक चीज देखो कि मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, डॉट नेम के अंदर, सॉरी 2 सेकेंड, डॉट ईमेल के अंदर ईमेल आ रहा है, डॉट पासवर्ड के अंदर पासवर्ड आ रहा है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, कॉन्स्ट ईमेल कॉमा पासवर्ड, पासवर्ड ही ना, हाँ पासवर्ड है, इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्या किया, डिस्ट्रक्चर कर दिया, पर मेरे को क्या करना पड़ता है, इसे ऊपर में लिख रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, काम आ गई लंबी होती, तो हमने उस चीज को मजीद कंसाइज कर दिया। अच्छा, अब मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूं, इफ ईमेल इज डबल इक्वल टू, ये एक और काम करता हूं, रुको रुको, ऐसे नहीं, बिल्कुल डेटाबेस वाला काम करेंगे फुल। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि डीबी से कोई डेटा आया हुआ और वो डेटा ये है, सही है, और मैंने उसमें लिख दिया ईमेल में है सही हो गया। हमने हमारे डेटाबेस में ये आइटम इस तरीके से पड़ा हुआ है। लॉजिक क्या लगाऊंगा मैं, इफ ईमेल
डबल इक्वल्स टू db.email एंड पासवर्ड डबल इक्वल्स टू db.password। अगर ये काम हो जाता तो क्या करो, सही है। एल्स सही हो गया। यहां तो कोई मसला किसी को, सिंपल लॉजिक लगाइए बस। अच्छा जी, चेक करते हैं भाई। इस तरीके से काम हो रहा था आपको। अब एक और कहानी बाकी है। हमें पता कैसे लगेगा कि भाई पासवर्ड गलत दिया है? वो तो जब हम प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो मैं चाहता हूँ प्रॉमिस भी वो रिटर्न करे जिसमें वो रिजेक्ट वाले पैरामीटर में जाए। प्रॉब्लम समझ नहीं बोल रहा क्यों? प्रोमिसेस थे, प्रॉमिस क्या होता था, या तो रिजॉल्व होता था या तो रिजेक्ट होता था। या अब इनवैलिड में भी देखो 200 ओके बोल रहे हैं, देखो कोने पे गौर करो, 200 ओके बोल रहे हैं। दैट मीन्स ये रिजॉल्व कर रहा है, रिजेक्ट नहीं कर रहा उसको। पता नहीं होगा भी नहीं होगा भाई। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अच्छी बात है, हो रहा है। ये देख रहे हो, नजर आ गया भाई? अच्छा, अब इस चीज को मुझे रिजॉल्व करना है कि भाई जो मेरे पास रिस्पॉन्स आए, जो मिसाल के तौर पे नेगेटिव इंपैक्ट है, वो भी मुझे नजर आए। कैसे करोगे भाई? आ गया? तो ये जो स्टेटसेस होते हैं आपके पास, ये बता रहे होते हैं कि आया क्या हुआ है। जैसे कि बहुत सारे स्टेटस वैल्यू मेरे खुद को भी सारी याद तो नहीं है। तो देखो आपके पास रेंजेस हैं कि 100 से 1999 तक आप इंफॉर्मेशन दोगे किसी के बारे में। 200 आपके सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज होते हैं। आई गेस 204 सक्सेसफुल क्रिएशन का होता है। इस तरीके से होता है, यानी आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, अपडेट सक्सेसफुली हुआ है, उसका अलग होगा। सही है? रीडायरेक्शन के अलग है, एरर्स के अलग हैं। यानी जो क्लाइंट के एरर होंगे वो आपकी 400 की कैटेगरी में आएंगे, सर्वर के होंगे वो 500 की कैटेगरी में आएंगे। तो डिफरेंट कोड्स हैं जिनकी बुनियाद पे आप बता रहे होते हो। सही है? आई गेस होंगे भी ये रहे। हाँ देखो, सक्सेसफुल हुआ है 200। सही है? कोई चीज आपने क्रिएट की है फर्स्ट टाइम, 201। एक्सेप्ट किया है 202। नॉन ऑथराइटेड पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं पता भाई। कोई कंटेंट नहीं था उसमें, जस्ट आपने सिंपल एपीआई ऐड की, 204 तो हो गया। आप रिसेट कर रहे हो, पार्शियल कंटेंट पता नहीं क्या क्या। देख रहे हो? तो डिफरेंट स्टेटस है जिनके बहुत सारे मतलब हैं। सही हो गया? आपने कोई रिक्वेस्ट सही नहीं दी, यानी आप देखो हमने क्या प्रॉमिस में क्या पढ़ा था कि हम अपनी एप्लीकेशन को क्रैश नहीं होने देना चाहते। तो इन स्टेटस मैसेजेस के जरिए हम बता रहे होते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आई है, सर्वर में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। सही है? तो किसी बंदे ने गलत पासवर्ड डाला है तो स्टेटस क्या रिटर्न होना चाहिए? 401। बंदा अनऑथराइज्ड चाहिए। पेमेंट रिक्वायर्ड, फॉरबिडन, यानी जो लिंक आपने देखा होगा अक्सर कोई लिंक नहीं होता, फॉरबिडन आ रहा होता है, 403 का एरर दे रहा होता है। कोई फाइल नहीं मिल रही उसको, 404 देता है आपको। अक्सर 404 का पेज भी बनाते हो आप। ये कहानी है भाई।
तो ये बहुत सारे स्टेटस हैं भाई, फॉर द नॉलेज पर्पस देख लेना बस। बैड गेटवे बहुत सारी हैं, सही है, ये चीज़ समझ आती है। तो आज क्या क्या देख लिया भाई, राउटर्स देख लिए, कंट्रोलर्स देख लिए, स्टेटस देख लिया, एक्सप्रेस का स्ट्रक्चर एक तरीके से हम पूरा निपटा चुके हैं, सही हो गया।